बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां के संभल में जामा मस्जिद के पास मौजूद कब्रिस्तान की जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम पहुंच चुकी है, जो कुछ ही देर में कब्रिस्तान की पैमाइश का काम शुरू करने वाली है। दरअसल इस बात का शक जताया जा रहा है कि कब्रिस्तान की आड़ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, तो ऐसे में कब्रिस्तान की नाप ली जाएगी और अगर आरोप ये सही पाए जाते हैं तो कब्रिस्तान के उस हिस्से पर भी बुलडोजर एक्शन लिया जाएगा। संभल में राजस्व विभाग की पैमाइश वाली कार्रवाई के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती है, तो वहीं काम में किसी तरह की बाधा ना पड़े इसके लिए ड्रोन से संवेदनशील इलाकों पर नजर भी रखी जा रही है। दरअसल 8 बीघा जमीन पर जामा मस्जिद के पास यह कब्रिस्तान बना हुआ है और इसकी जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम के साथ साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। 3 तस्वीरें आपके सामने। कब्रिस्तान के नापतोल की तैयारियां हो रही हैं, पूरी जमीन को नापा जा रहा है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर कितने हिस्से पर ये अवैध निर्माण किया गया है, और अगर ये देखा जाता है कि कितनी जमीन यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा की गई है, उसको यहाँ से कब्जा मुक्त भी कराया जाएगा, बुलडोजर एक्शन होगा। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और इसी वजह से इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। जो संवेदनशील यहाँ का इलाका है उस पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है ताकि इस काम में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना पड़े। कार्रवाई के लिए इस वक्त भारी पुलिस बल की तैनाती है। संभल से ये 3 तस्वीरें आपके सामने। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मथुरा की, जहां पर बांके बिहारी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बैकुंठ एकादशी की वजह से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग बांके बिहारी मंदिर पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से मंदिर परिसर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। बांके बिहारी मंदिर परिसर में श्रद्धालु का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिख रहे हैं लोग। बैकुंठ एकादशी और नए साल के मौके पर भगवान बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि एकादशी का दिन है, नए साल का आगमन है, तो ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है बैकुंठ में जाकर यहाँ पर बांके बिहारी का दर्शन करना। और ये तस्वीरें आपको हम बांके बिहारी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बैकुंठ एकादशी के दिन बांके बिहारी के हर कोई दर्शन करना चाहता है। बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की, जहां के गुंटूर जिले में भी मौजूद श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बैकुंठ एकादशी के मौके पर सुबह 3 बजे से ही मंदिर में भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे में सुबह से ही मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर सुबह से ही भक्त इन लाइनों में लगे हुए हैं। फिलहाल छुट्टियां चल रही हैं और नए साल के जश्न की तैयारियां भी चल रही हैं। ऐसे में भक्त नए साल में श्री लक्ष्मी नरसिंह के दर्शन के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे और हजारों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। और देखिए कुछ ऐसी ही तस्वीरें खाटू श्याम मंदिर से भी सामने आई हैं। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। नए साल के मौके पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इन्हीं हालातों को देखते हुए वीआईपी दर्शन को 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि उम्मीद है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। एक हफ्ते में खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मंदिर के आसपास लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मियों, होमगार्ड्स और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती भी की गई है। और छुट्टियों से यहाँ पर लोग अपने आप को दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। छुट्टियों में, ये छुट्टियों का क्योंकि सीजन चल रहा है, भारी भीड़ को देखते हुए दर्शन के लिए 14 लाइन्स बनाई गई हैं। साथ ही मंदिर पहुंचने के लिए 7 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है ताकि मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। छुट्टियों का सीजन है, बैकुंठ एकादशी है और साथ ही नए साल का आगमन, और इसी वजह से ये मौका खास हो जाता है। लगभग 30 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान एक हफ्ते के अंदर लगाया जा रहा है। और आइए आप खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में साइबर ठगी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने हरियाणा के हिसार से की है। करीब 22 लाख की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। यह ठगी एक व्हाट्सएप ग्रुप
स्टैंड चार्ट डायलॉग फोरम L7 के जरिए शेयर निवेश के नाम पर की गई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर लोगों से उनमें पैसा निवेश करवाया। आरोपियों से पूछताछ में कई बैंक अकाउंट्स का पता भी चला है। पुलिस अब इस फर्जीवाड़े की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है और ये माना जा रहा है कि आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद खराब हो गई है, बेहद कम हो चली है और इसका सीधा असर उड़ानों पर पड़ रहा है। आज सुबह सुबह दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, जबकि कई सारे प्लेन जो हैं वो देरी से उड़ान भर रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली कई फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई हैं, जबकि कई फ्लाइट्स इस वक्त देरी से लैंड हो पाई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, पटना, श्रीनगर, जयपुर, पुणे और हैदराबाद जैसी प्रमुख जगहों के लिए जाने वाली कई फ्लाइट्स तय समय से काफी देर से रवाना हुई, जबकि इन्हीं जगहों से दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट्स देरी से एयरपोर्ट पर पहुंची हैं। कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है और इसकी वजह से यात्री परेशान हो रहे हैं, तो तय वक्त पर मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यात्री अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी वजह से एयरपोर्ट की तरफ से भी ये एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही आप एयरपोर्ट के लिए निकलें, क्योंकि इस वक्त मौसम खराब है। ऐसे में फ्लाइट्स पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से फ्लाइट्स पर कितना असर पड़ रहा है वो भी हम आपको बता दें। यात्रियों को क्योंकि परेशान होना पड़ रहा है, कम विजिबिलिटी की वजह से 5 उड़ानें रद्द की गई हैं। अब तक 122 प्लेन ने देरी से उड़ान भरी है, 71 प्लेन देरी से लैंड हुए हैं। आने वाली 8 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। जो दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी उनको रद्द कर दिया गया। 16 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया, यानी कि वो किसी और एयरपोर्ट पर लैंड कराई गई हैं। यात्रियों को लंबा इंतजार अब करना पड़ रहा है। और आइए अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां के बहादुरगढ़ में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली सोनीपत हाईवे पर घना कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर एक खराब कार पहले से खड़ी हुई थी और पीछे से आ रही कार ने उसमें टक्कर मार दी, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे की जो गाड़ियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही हैं। एक के बाद एक 2 कारों ने इस कार को टक्कर मार दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, पहले से एक गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, पीछे से आ रही एक कार ने टक्कर मारी और उसके पीछे से आ रही एक और कार ने इन दोनों गाड़ियों में टक्कर मार दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। काफी देर तक सड़क पर जाम के हालात बने रहे। इस हादसे में कुछ महिलाओं के घायल होने की जानकारी मिली है। घना कोहरा इस वक्त छाया हुआ है और इसी वजह से उत्तर भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है। घने कोहरे की वजह से ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं। विजिबिलिटी कम है, लोगों से एहतियात बरतते हुए सड़क पर निकलने की हिदायत दी जा रही है। सड़कों पर चलना इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल हो चला है। तेज रफ्तार के साथ गाड़ी ना चलाएं, पार्किंग लाइट्स और फॉग लाइट्स इस्तेमाल करते हुए ही गाड़ी चलाएं और हॉर्न के जरिए आगाह करते रहें आगे पीछे वाली गाड़ियों को। ये लगातार जो एहतियात है उनको बरतते हुए ही आप रोड पर सफर के लिए निकलें। तीन गाड़ियों में ये जबरदस्त टक्कर हुई है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। काफी देर तक ये लंबा जाम लगा रहा। पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और इन कार्स को रास्ते से हटाया गया और एक बार फिर से जाम को खुलवाया गया। रास्ते को दुरुस्त करने की कोशिश यहां पर की गई है। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे और धुंध की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो लोग इस वक्त झेल रहे हैं। साथ ही साथ शीतलहर की मार भी इस वक्त लोगों को झेलनी पड़ रही है। जैसे जैसे पारा गिर रहा है वैसे वैसे कोहरे की दिक्कतें, प्रदूषण की दिक्कतें भी हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।